हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो जैसे कि आप सभी को वीडियो को थंबनेल देखकर पता चल गया होगा, आज हम बात करने वाले हैं डिटेल डिस्कशन क्वालिफायर एग्जाम के बारे में, जो कि आईआईटी मद्रास के द्वारा बीएससी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिग्री में एडमिशन के लिए हमें देना पड़ता है, जो कि क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। अगर हम इस एग्जाम को नहीं देंगे तो हम एडमिशन नहीं ले सकते रेगुलर बेस से। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो आई एम श्योर यू आर ऑल अवेयर ऑफ द अपकमिंग क्वालिफायर एग्जाम। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अवेयर होंगे इस क्वालिफाई एग्जाम के बारे में, जो कि हमारा आने वाला है 13 जुलाई को। सो गेट रेडी टू लर्न सम यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स टू हेल्प अस गेट द आउट ऑफ योर एग्जाम प्रिपरेशन। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट इस एग्जाम के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं इस एग्जाम के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो एग्जाम का मोड होगा वो होगा सीयूटी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये एग्जाम हमें एक जगह बैठ के कंप्यूटर पर देना होगा, और अगर हम इसके टोटल टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो ये हमारा 4 आवर का होगा, यानी कि ईच आवर इक्वल टू ईच सब्जेक्ट, 1 आवर इक्वल टू 1 सब्जेक्ट। तो इस एग्जाम के फॉर्मेट के बारे में बात करते हैं। तो फॉर्मेट ऑफ एग्जाम होने वाला है हमारा एमसीक्यूज बेस्ड और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। दो टाइप का हमारा क्वेश्चंस यानी कि एग्जाम आ सकता है। और इस डिग्री के बारे में जैसे कि आप सभी को पता है, ये जो डिग्री होती है हमारी 3 लेवल की होती है। फर्स्ट इज फाउंडेशन, सेकंड इज डिप्लोमा एंड थर्ड इज डिग्री लेवल। तो अगर आप इस डिग्री के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, बिल्कुल डिटेल इंफॉर्मेशन, तो आप वीडियो में नीचे कमेंट कर सकते हैं। और हमारा एक व्हाट्सएप पे कम्युनिटी और ग्रुप बना हुआ है, आप वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ डिस्कशन वगैरह, डाउट वगैरह, कुछ भी अबाउट एनीथिंग इस डिग्री से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या डाउट हो तो आप वहाँ जाके हमसे पूछ सकते हैं। वहाँ पे और भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो आइए इस एग्जाम को, ये जो क्वालिफाई एग्जाम का हमारा कंटेंट है, इसको पास करने के लिए हमें कितने मार्क्स की जरूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता होगा, ये जो हमारा कोर्स है, ये हमारा इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हमें 4 वीक का कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है ऑनलाइन आईआईटी मद्रास के द्वारा। तो इसमें हमें कितने मार्क्स लाने होते हैं। जो एवरेज ऑफ द बेस्ट 2 आउट ऑफ द फर्स्ट 3 असाइनमेंट, जो फर्स्ट 3 असाइनमेंट होते हैं, हमें उसमें से 2 में अच्छे मार्क्स लाने होते हैं, जो कि हमारे कैलकुलेट होते हैं। ओनली दोस्त हु गेट द मिनिमम रिक्वायर्ड एवरेज असाइनमेंट स्कोर इन ऑल 4 कोर्सेज, और सारे 4 कोर्सेज को मिला के जो हमारा स्कोर बनता है, उससे हम क्वालिफाई एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं। देखिए, जैसे कि हमारे कैटेगरी वाइज दे रखा है। जनरल कैटेगरी को 40% चाहिए, और SC ST PW विद 40% डिसेबिलिटी को चाहिए 30%, और OBC NCL EWS को 35%। ये जो स्कोर होगा हमारा असाइनमेंट का स्कोर होगा। अगर हमारे असाइनमेंट में इतने परसेंट मार्क्स आते हैं तभी हम क्वालिफाई एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं, यानी कि तभी हम उस एग्जाम को दे सकते हैं। अब हम इस एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है और कैसे होगी। तो ये जो एग्जाम है, जैसे कि आप सभी को पता है, हमें 4 वीक का कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है आईआईटी मद्रास के द्वारा, जो कि होता है हमारा फाउंडेशन लेवल का कोर्स। इसमें हमारे 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथमेटिक्स 1, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम थिंकिंग एंड सर्किट, एंड थर्ड सब्जेक्ट इज इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग, एंड लास्ट और 4th सब्जेक्ट इज इंग्लिश 1। ये हमारा होता है फाउंडेशन लेवल के कोर्सेज का 4 वीक का, यानी कि 1 मंथ का कंटेंट होता है। और ये जो इसके बारे में हम पॉइंट 2 पे बात करें, द कंटेंट इज रिलीज्ड वीक विद एन असाइनमेंट फॉर ईच ऑफ द 4 वीक इन ईच सब्जेक्ट। Content will be made live with an assignment on the portal and alert sent through email। तो जो कंटेंट हमें रिलीज किया जाता है वीक वाइज, तो इसके हमें असाइनमेंट जमा करने होते हैं। 4 वीक के हमें असाइनमेंट होते हैं, सबमिट करने होते हैं, ग्रेडेड असाइनमेंट, जो कि हमारे मार्क्स कैलकुलेटेड करते हैं। उसी के बेस पे जो मैंने अभी आपको पीछे समझाया था, इतने परसेंट होंगे तभी आप एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं। और अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो हमारा होता है एवरी वीक एन असाइनमेंट मस्ट बी सबमिटेड फॉर ग्रेडिंग इन ईच कोर्स विद इन द डेडलाइन। डेडलाइन से पहले हमें असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं स्पेसिफिक डेट पर, जो हमें दी गई होती है, जो कि आप साइट पे जाके या अपने पोर्टल पे जाके चेक कर सकते हैं। और अगर हम कोई भी असाइनमेंट को सबमिट नहीं करते हैं या अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो हमें उसमें 0 मार्क्स मिलते हैं। तो समझ गए होंगे आप कि असाइनमेंट करने बहुत जरूरी है, वरना तो हमें 0 मार्क्स मिलेंगे। अब हम बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न के बारे में। इसके अंदर कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि मैंने आपको भी पीछे बता दिया था, फिर भी एक बार बता देता हूँ। टोटल हमारे 4 सब्जेक्ट होते हैं क्वालिफाई एग्जाम को क्लियर करने के लिए। फर्स्ट इज इंग्लिश 1, सेकंड इज इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज,
and the third subjective maths for electronics 1 and fourth and last subjective electronic system thinking and circuits। ये हमारे सब्जेक्ट्स हो गए। अब हम बात करते हैं क्वालिफाई एग्जाम को क्या क्राइटेरिया है इसको पास करने का। तो देखिए पहले हम बात करेंगे ईच कोर्स यानी कि सब्जेक्ट से रिलेटेड, फिर हम बात करेंगे टोटल क्वालिफाई एग्जाम ऑल कोर्सेज को मिला के कितने मार्क्स लाने चाहिए, यानी कि कंपलसरी आने चाहिए। तो फिर जनरल कैटेगरी को हमारे कोर्स के लिए चाहिए 40%, यानी कि ईच कोर्स में 40% मार्क्स होने चाहिए, और SC ST PW विद 40%, डिसेबिलिटी को 30%, OBC NCL EWS को 35%। और अगर हम टोटल क्वालिफाई एग्जाम को जो हमारा 4 आवर का होता है, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें जनरल कैटेगरी को चाहिए 50% मार्क्स, SC ST PW विद 40% डिसेबिलिटी लर्नर या कैटेगरी को चाहिए 40% मार्क्स, और OBC NCL EWS वाले को चाहिए 45% मार्क्स। तो फ्रेंड्स आप इतने मार्क्स लाने जरूरी हैं, बल्कि इससे ज़्यादा लाने की कोशिश करें और अच्छे से पढ़ें, इसीलिए आपके इससे ज़्यादा मार्क्स आ ही जाएंगे। तो आगे चलते हैं, आगे हमारा इसकी फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारा क्वालिफाई एग्जाम होता है तो एप्लीकेशन फीस जो होती है हमारी जनरल कैटेगरी EWS OBC NCL को देनी पड़ती है उनको 6000, और PWD डिसेबिलिटी 40%, SC ST वाले को 3000 एंड PWD डिसेबिलिटी एंड SC ST कैटेगरी 1500। तो इनको ये फीस देनी पड़ती है। आप एक बार जाके साइट पे या वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ये हमारे फाउंडेशन लेवल की फी होती है। अब हम देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो क्वालिफाई करने एग्जाम में फेल हो जाते हैं या फिर एब्सेंट हो जाते हैं, तो उनके लिए क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं या फिर उनको दोबारा मौका दिया जाता है। तो एक कैंडिडेट हो was eligible to write the qualify exam but was absent or fail in first attempt। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल या एब्सेंट हो जाता है तो वो री अटेम्प्ट के लिए दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर सकता है, और जो कि सेम सेमेस्टर में होगा विदाउट हैविंग टू रिपीट द असाइनमेंट, और हमें उसमें असाइनमेंट रिपीट करने की जरूरत भी नहीं होती है, यानी कि हम उसमें असाइनमेंट सबमिट करने की नीड नहीं होती है, और हम जाके साइट पर चेक कर सकते हैं री अटेम्प्ट का फॉर्म कब आता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस बारे में बताऊं तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं इससे रिलेटेड आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो इसमें हम जो हमारे सेकंड अटेम्प्ट के लिए री अटेम्प्ट के लिए हमें दोबारा फी जमा करनी होती है, जो कि हमारी जो हमारा क्वालिफाई एग्जाम से कमी होती है। जनरल कैटेगरी को चाहिए होती है 2000, और OBC NCL EWS वालों को भी 2000 रुपये सबमिट करने होते हैं। SC ST PW कैटेगरी को 1000, और SC ST कैटेगरी को एप्लीकेंट हु इज आल्सो PWD, जो PWD को उनको 500। अब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड लास्ट जो हमारा पॉइंट है, ये है फॉर कैंडिडेट हु हैव नॉट पास द फर्स्ट अटेम्प्ट एंड री अटेम्प्ट विद द सेम सेमेस्टर। फॉर एग्जांपल सपोज फ्रेंड्स, अगर कोई स्टूडेंट है उसने फर्स्ट क्वालिफाई एग्जाम यानी कि कोई 1 और री अटेम्प्ट यानी कोई 2 दोनों में फेल हो जाता है, तो उसको कैसे पास होगा वो, तो उसके लिए क्राइटेरिया है द बेस्ट ऑफ 2 स्कोर्स इन ईच सब्जेक्ट। जो हर एक सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले 2 सब्जेक्ट यानी कि स्कोर्स होंगे क्वालिफाई एग्जाम में विल बी कंसिडर्ड, उनको कंसिडर किया जाएगा फॉर डिसाइडिंग द रिजल्ट ऑफ द क्वालिफाई एग्जाम। तो क्वालिफाई एग्जाम को डिसाइड किया जाएगा उनके 2 स्कोर जो सबसे बेस्ट होंगे ईच सब्जेक्ट में। तो आप समझ गए होंगे कि अगर आप दोनों में फेल हो जाते हैं, फर्स्ट क्विज 1 में क्विज 2 में, तो आपके हर एक ईच सब्जेक्ट में जो सबसे 2 स्कोर वाले 2 स्कोर आएंगे, सबसे अच्छे जो स्कोर आएंगे हर एक सब्जेक्ट में, तो उसको कंसिडर किया जाएगा। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आप सबको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ पॉइंट या डाउट या आपको कुछ डिस्कशन करना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी या ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको इस डिग्री से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, डिटेल डिस्कशन चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।